हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरी मनोयोग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग अ लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका फर्स्ट फ्लाइट से का बुक का है, लेटर टू गॉड, जिसे लिखा गया है जीएल फुड्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फुड्स इसके राइटर हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो सीखा है वो हम इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहां पर अवस्थित था। सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? अवस्थित होना। सिचुएटेड का मतलब कहां पे उसका घर बना हुआ था, है ना। तो आपको पता है इंटायर वैली में जो है टॉप ऑफ द हिल, है ना। टॉप ऑफ द हिल मतलब हिल के ऊपर ही उसका जो है घर वो बना हुआ था, इकलौता ही घर था, है ना। इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार उस समय अर्थ को, यानी कि उसका जो खेत था, यहाँ पे अर्थ का मतलब पृथ्वी नहीं, यहाँ पे अर्थ का मतलब उसका लैंड होता है। तो उस समय उसका जो खेत था, उस खेत को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी? ओनली थिंग, कौन सी चीज उसको चाहिए थी? तो उसका सही आंसर है ए शॉवर, हल्की फुल्की बारिश, या एक डाउनपोर भी हो जाए तो चल सकता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ए शॉवर। तीसरा है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो को कहां से उम्मीद थी कि वो जो बारिश आने वाली है, वो जो डाउनपोर होने वाली है, डाउनपोर का मतलब समझते हैं ना, बारिश किधर से आने वाली थी वो? तो नॉर्थ ईस्ट से। समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। किसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं? मान लीजिए ये डायरेक्शन है ना। ये नॉर्थ हुआ, है ना। ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, हुआ ना। और ये हुआ वेस्ट। क्या हुआ? ये वेस्ट। तो आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। देख रहे हो ना, बिल्कुल आप एकदम सही समझ रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला हिस्सा, तो लेंचो जो है इसी तरफ देख रहा था, यानी कि सही ऑप्शन इसका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया था, किसके साथ उसकी तुलना की थी? तो लार्ज रेन ड्रॉप्स जो थी वो सिल्वर कॉइन्स के रूप में थी, ठीक है। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के फील्ड में कौन सा अनाज, कौन सा क्रॉप उग रहा था? तो आपको याद है, कॉर्न, है ना। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आसानी से आप टिक कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत को, लेंचो के फसल को किसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया? डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। किसने किया बताइए? हैवी हेल स्टॉर्म ने, है ना। हैवी रेनफॉल तो ठीक था, लेकिन जब ओला गिरने लगा, है ना, जब बर्फ गिरने लगा, उस बर्फ ने उसके फसल को पूरी तरह से खराब कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि द फील्ड लुक्ड एज इट वर कवर्ड इन। लुक, फील्ड जो था वो बिल्कुल ऐसे कवर हो गया था जैसे लगता था कि सॉल्ट आ गया है उस पे, पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे खेत में ऐसा लगता था कि नमक जो है पूरी तरह से ये हो चुका है इसमें, है ना। उसकी एक चादर ढक गई है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। क्वांटम ऑफ डैमेज, ये जो नुकसान उसका हुआ है, उसको तुलना उसने, लेंचो ने किसके साथ की है ना। किसके साथ की है बताइए, याद आया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो लोकस्ट होते हैं ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट, समझते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट किसको कहते हैं? टिड्डियों का दल। आपको जानना चाहिए कि जो टिड्डी होते हैं ना, कई बार बाहर देशों से आते हैं और हमारे फसलों पे बैठते हैं, और वो जो है ना पूरे फसलों को जहां बैठ गए, क्योंकि उनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है, तो फसल का एक दाना भी नहीं बचने देता, है ना। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट से उसने इसकी कंपेयर की है। व्हाट वाज द ओनली होप। अब देखिए, कहता है एकमात्र कौन सी उम्मीद थी उसके पास बाकी, जो लेंचो के दिल में थी, कौन सी उम्मीद थी बताइए? उसको उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि भगवान जी उसकी मदद करेंगे। यही एक उम्मीद थी उसके दिल में। बिल्कुल सही। अब है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। अब उसने, लेंचो ने क्या निर्णय किया था कि जो लास्ट रिसोर्ट है, रिसोर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट सोर्स, जहां से उसको हेल्प मिलने की उम्मीद थी, उसे कैसे कांटेक्ट किया जाएगा? तो उसने प्लान किया था, एक लेटर लिखेगा, है ना, पत्र लिखने का प्लान किया था उसने। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? याद आया? 100 रुपीज, 1000 रुपीज? अच्छा अच्छा, 100 पेसोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100 पेसोज। पेसोज जिस देश का लेंचो था, उस देश की करेंसी थी पेसोज, है ना। जैसे हमारे देश की करेंसी क्या होती है? रुपया, और उसका छोटा अमाउंट पैसा होता है, तो इसी तरह से यहाँ भी पेसोज और सेंट थे, ठीक है ना।
अब देखिए, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। अब जब लेटर जो है वो पोस्टमैन ने देखा, देखते ही उसका जो पहला रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन, एकदम देखते ही उसके दिल में क्या बीता, क्या उसने ये आपको रिएक्ट किया, कैसे उसने भावना प्रकट की? लाफ्ड होल हार्टेडली, जोर जोर से बिल्कुल ठहाका लगा के हंसने लगा। लगा था ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगले क्वेश्चन को देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन। वो जो पोस्ट मास्टर था, फैट था मतलब मोटा था, और एमिएबल मैन था। अब कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। तो एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है, मतलब फैट था जरूर था, लेकिन अच्छा व्यवहार का व्यक्ति था, वो इजी गोइंग पर्सन था, वो फ्रेंडली था उसका व्यवहार, दोस्ताना। ऑन द सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज। कहते हैं कि ऑन द सीइंग द लेटर, और जब पत्र को देखा पोस्टमास्टर ने, पोस्टमैन ले जाकर पोस्टमास्टर को देता है, और जब वो देखता है मूव्ड बाय लेंचोज, तो क्या देखता है कि अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ मतलब अटूट विश्वास, किसके ऊपर? लव फॉर गॉड, लव नहीं, अनवेवरिंग फेथ था। ये नहीं है, ये नहीं है। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट विश्वास। क्या होता है? अटूट विश्वास। जब उसने देखा तो उसे लगा अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर उसे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोज लेटर। जो पोस्टमास्टर था उसने सोचा चलो अच्छा इसने पत्र लिखा है, तो क्यों ना इसका जवाब दिया जाए, रिप्लाई किया जाए, है ना। क्यों सोचा ऐसा? आप बताइए क्यों सोचा होगा? इसलिए सोचा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो, तो क्यों नहीं उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए कुछ रिप्लाई किया जाए, जवाब दिया जाए। अब क्या जवाब दिया था? टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ताकि लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं उसके भरोसा को बनाए रखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल। कि वो जो उन्होंने सोचा कि रिप्लाई करेंगे, इसके अलावा भी एक उसने सोचा कि क्यों ना कुछ गुडविल किया जाए। गुडविल का मतलब क्या होता है बॉयज? गुडविल का मतलब होता है अच्छी नेकी, है ना। कहते हैं गुडविल। उसने सोचा कि क्यों ना जो है लेटर लिखने के अलावा और कुछ किया जाए, है ना। तो क्या सोचा था करने के लिए बताइए, याद आया? देखिए, तो उसने कहा कि चलिए, उसने इंक पेपर से लेकर के गॉड सिग्नेचर भी कर दिया उसने, भगवान का सिग्नेचर, ताकि उसे लगे कि भगवान जी ने चिट्ठी लिखी है, रिप्लाई किया है और सिग्नेचर भी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। व्हाट डिड पोस्टमास्टर फील, और पोस्टमास्टर को कैसा फील हुआ एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। लेंचो का लेटर जब रिसीव हुआ, है ना, तो कंटेंडेड, लेंचो को जब लेटर मिल गया तो उसे बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। प्राउड क्यों महसूस हुआ? प्राउड भी महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉइज ने मिलकर उसकी मदद की थी। ओवरवेल्म का मतलब होता है खुशी, खुशी भी हुई, यानी कि ये तीनों काम हुआ, पोस्टमास्टर के अंदर फीलिंग आई, इसलिए ऑल द अबव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। और लेंचो जो था उसको सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, वो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ उस पैसे को देख करके? तो इसीलिए कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान के ऊपर उसे अटूट विश्वास था कि अरे भैया मैंने भगवान जी को पत्र लिखा है, तो भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही करेंगे, इसलिए इसमें आश्चर्य कैसा करना। इसीलिए उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। कहते हैं हाउ डिड ही फील ही काउंटेड द मनी। हाउ डिड ही फील, कैसा महसूस हुआ? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, तो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। क्यों? याद आया क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे, मिले कितने? 70 पैसों। समझ रहे ना? तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो वहां काम करने वाले लोग थे, एम्प्लॉय जो थे, उनके बारे में उसने क्या विचार बना के रखा था अपना? उसे उसने कहा था कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स इसका मतलब क्या होता है? ठगों का दल है। जो पोस्ट ऑफिस में लोग बैठे हैं भगवान जी, ये लोग जो है ना अच्छे लोग नहीं है। याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। दूसरा पत्र जो उसने लिखा, उसमें उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया जो भगवान जी, ये जो मेरे पैसे हैं ना, उस पैसे को भेजिए और ये सीधा मेरे पास भेजिएगा, है ना।
पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का दल है, वो झूठे हैं, है ना, बेईमान हैं, सब कुछ उसने सोचा मन में। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किस प्रकार का विरोधाभास यहाँ पे इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो पहला तो था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, ये तो इंडिया के अंदर है ही है कि भाई बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी, यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा। एक तो है नेचर, प्रकृति के ऊपर, और मानव के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमंस, और लोगों के अंदर भी जो है कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है ना। तो कुल मिला के ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड को किसने लिखा है? तो आपको आंसर याद होगा, जीएल फुंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप अपनी इंग्लिश की कॉपी बनाकर इसको बिल्कुल ही सही ढंग से लिख कर रखिए, और समझकर कभी भी एक बार रिवीजन करिए, नहीं तो कभी भी एक बार वीडियो को सुनिए, है ना, और आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या है इसमें, है ना। हर हालत में आपको फायदा उठाना है। देखिए, परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।